बीत गए लो बताब मोदी जी। 100 दिन के बात रही 12 साल बीत गए लो बताब मोदी जी। अब ले अच्छा दिन न ए लो बताब मोदी जी। अब ले अच्छा दिन न ए लो बताब नीतीश जी। बोले है विदेश से काला धन मंगाई, गरीबों के खाता में सो जाई भेजाई। बोले है विदेश से काला धन मंगाई, गरीबों के खाता में सो जाई भेजाई। खुल गया खाता मगर केकरो ना भेटे लो बताब मोदी जी। खुल गया खाता मगर केकरो ना भेटे लो बताब मोदी जी। अब ले अच्छा दिन न ए लो बताब मोदी जी। अब ले अच्छा दिन न ए लो बताब मोदी जी। केकरे हो बे काला धन मोदी बड़ा जाने, काला धन वालों का बात बड़ा माने। लूट गए पूंजीपति गरीब के लुटैल बताब मोदी जी। अब ले अच्छा दिन न ए लो बताब मोदी जी। मेरा कहने का मतलब है कि संविधान जो हमारे बाबा भीमराव ने अम्बेडकर ने लागू किया था, संविधान हिंदू मुस्लिम यहाँ तक मोदी का बाप का नहीं है, यह जनता का संविधान है। जनता यहाँ पर अपने मर्जी से रहने के लिए आया है, स्वतंत्र है, वो अपना जो मन में आएगा वो करेगा। ये सत्ता पे आते हैं हिंदू मुस्लिम के नाम पे सबको बांटते हैं, लेकिन ये रोजगार का बात नहीं करेगा, शिक्षा का बात नहीं करेगा, भूमिया को जमीन नहीं देगा, लेकिन ये राजगद्दी का बात करेगा, पूंजीपति का बात करेगा, अडवाणी अंबानी का बात करेगा। हम लोग इसके खिलाफ सड़कों पे उतरे हैं। हम केंद्र तक लड़ेंगे, दिल्ली तक लड़ेंगे, लेकिन मोदी नीतीश को नहीं छोड़ेंगे। हम अपने हक के लिए लड़ेंगे। यहाँ पर आधा वोट मोदी जो कहता है वोट महिला का सबसे ज्यादा वोट है। यहाँ के जैन जितने भी लड़के हैं, नौजवान बड़ा बुजुर्ग है, ये परदेश कमाने के लिए चले जाते हैं, लेकिन महिला लोग वोट डालती है। लेकिन महिला लोगों को रास्ते पे छेड़खानी किया जाता है, रास्ते पे बलात्कार किया जाता है, और ये मोदी जी और नीतीश जी चुप्पी साटे रहते हैं। तो इनका चुप्पी का ताला तोड़ना है। इस बार 2-3 महीने बाद चुनाव है, हम अपना वोटों से इनको जवाब देंगे। क्या करना है इस बार चुनाव में आप लोगों को? हम लोग अभियान चलाएंगे, महिलाओं का, छात्र नौजवानों का संगठन चलाएंगे, और घर घर कहेंगे कि अगर हमारा विकास का काम ये नीतीश मोदी नहीं करते हैं तो इनको वोट नहीं देना है। हम अपना नेता खुद बनाएंगे, लेकिन ये मोदी नीतीश को गद्दी से राजगद्दी से उखाड़ फेंकेंगे। हम लोग नहीं सहेंगे तानाशाही। हम भारत के नारी है, फूल नहीं चिंगारी है, और मोदी को हम लोग जवाब दे के रहेंगे। अच्छा, इतने धूप में आप लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं इस कानून के विरोध में, अगर यहाँ पे कुछ अभी नहीं होता है तो आप लोग आगे भी जाएंगे क्या करेंगे आप लोग? हम लोग जाएंगे। मोदी का बाप, हम लोग का जो कब्रगाह होता है, जो कब्रिस्तान होता है, हम लोगों का जो मस्जिद होता है, जो हम लोग का मदरसा होता है, वो हम लोग का निजी जमीन में होता है। मोदी का बाप का सरकारी जमीन में नहीं होता है। वो जो हम लोग का जमीन खदेड़ने वाला, उखाड़ने वाला है, उसका बाप भी आ जाएगा, उसका पुरख भी आ जाएगा, लेकिन हम लोग का जमीन वो उखाड़ नहीं पाएगा। हम मोदी को बता देंगे, मोदी को सबक सिखाने के लिए, और मोदी को सबक सिखा के रहेंगे। हम वो शाहीन बाग वाला धरना प्रदर्शन नहीं भूले हैं, जो हम लोग पे सीएए लागू कर दिया था, एनआरसी लागू कर दिया था, और ये हर जगह में गरीबों को मारने का काम करता है, गरीबों को पीसने का काम करता है। गरीब अगर कोई काम के लिए जाता है, पुलिस प्रशासन के बाद उन लोग को बेइज्जती करके भगा दिया जाता है। सिर्फ ये भाजपा वालों का राजनीति है, आरएसएस वालों का राजनीति है, ये अडवाणी अंबानी का राजनीति है। मोहन भागवत के कहने पे ये राजनीति चलता है। आरएसएस वाले ये बीजेपी को चला रहे। ये पलटू चाचा जो है, जो गांजा पी के एकदम धुंध रहता है, इसे क्या पता, इसके देश के बारे में क्या पता है? जनता ने चुन लिया है, जनता ने उसे नेता बना दिया है कि चलो भाई हमारा विकास का काम करेगा, हमारे बच्चे लोग पढ़ के डेवलप करके आगे बढ़ेंगे। आज हमारे बच्चे लोग नशा करके रोड पर पड़े रहते हैं, पुलिस प्रशासन उनको उठा के ले जाता है, लेकिन ये मोदी चुप्पी साध लेता है, नौकरी देने का काम नहीं करता। कहता हम 10 लाख नौकरी देंगे, आज तक किसी को नौकरी मिला? किसी को नौकरी नहीं मिला। तो हम मोदी के खिलाफ लड़ते रहेंगे, जब तक हमारी सांस है तब तक हम मोदी नीतीश के खिलाफ लड़ते रहेंगे। आपका परिचय क्या हो गया?
मेरा नाम है रशीदा खातून और मैं एपवा की स्वास्थ्य सचिव हूँ, महिला संगठन। देखिए यहाँ पे लोग जो है पूरा आक्रोश में है यहाँ पे इस कानून के विरोध में। देखिए यहाँ पे सभी तरह के लोग हैं, कुछ महिलाएं भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, यहाँ पे विकलांग लोग भी हैं, सभी तरह के लोग, अमीर गरीब सब तरह के लोग हैं यहाँ पे, मुसलमान भी हैं, हिंदू भी हैं यहाँ पे, सभी तरह के यहाँ पे जो लोग हैं यहाँ पे बेसिकली भारत के नागरिक लोग यहाँ पे सभी लोग हैं यहाँ पे। देखिए यहाँ पे जो महिला लोग हैं, क्या बोलना चाहिएगा आप? हम यही बोलना चाहते हैं कि वक्त को बंद करें, वापस लिया जाए, वापस लिया जाए। हमको कुछ भी नहीं सुनना। जब अपना नोट जो नहीं चला सकता है 2000 का वो लागू किया, फिर उसको बंद कर दिया। इसलिए जो भी सरकार बोलता है ना वो कुछ नहीं करता है। लड़कियों लोग के लिए बोलता है लड़की को पढ़ाओ, जब लड़की बच रही है तो कैसे पढ़ेगी? हाँ, कोई सपोर्ट नहीं है, किसी का कोई सपोर्ट नहीं, समझे कि नहीं? आम दिन में और होता है ना, लड़की हमें कभी भी सेव नहीं है। बस लड़की को कहा गया है कि लड़की बचाओ, लड़की पढ़ाओ, लेकिन लड़की सेव नहीं है। और लड़के लोग को भी मजदूरी नहीं मिल रही है, लड़के लोग को भी नौकरी नहीं मिल रही है, जो वो नाकाम हो के घर बैठ रहे, डिप्रेशन का शिकार हो रहे लड़का लड़की सब लोग। वक्फ बिल वापस लिया जाए। ये झूठ फूट का जो वादा करा जा रहा है ना मोदी जी को, वो बोल दे कि वादा ना करे, क्योंकि वो जब भी वो वादा लिया है हमेशा झूठ लिया है, हमेशा उसकी बात झूठ कहा गई है, हमेशा। इसलिए मोदी जी को बोले कि वक्फ बिल वापस करें, नहीं तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। अब आगे लड़का लोग से लीजिए। देखिए हमारे साथ कुछ नौजवान भी हैं, क्या बोलना चाहिएगा आप? देखिए यहाँ कानून बनाना है तो बेरोजगारी पे बनाइए। इतना बेरोजगारी क्यों है? नौजवान दिन भर भटकते रहते हैं, नशा करते हैं, इस पर कानून नहीं बनाएंगे। शिक्षा व्यवस्था को ठीक नहीं करेंगे। सूत उठता है बस मुसलमान 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 मुसलमान। कानून बना, बेरोजगारी पर नहीं बोलेंगे। अच्छा, लोग यहाँ पे बता रहे हैं, तो एक चीज़ बताइए, जो अभी जो करंट जो सरकार है मोदी सरकार, वो मुसलमानों के पक्ष में अभी तक हित में कौन कौन सी फैसले लिए हैं? अभी तक एक भी फैसला नहीं लिया। जो भी फैसला लिया उसको खिलाफ लिया, मुसलमानों के खिलाफ लिया है। कहीं ना कहीं इसको तबाह करने का, बर्बाद करने का कोशिश किया जा रहा है, जड़ से कमज़ोर करने का कोशिश किया जा रहा है। मस्जिद उसके बाप के ज़मीन में थोड़ी है, मस्जिद या मंदिर उसके बाप के ज़मीन में थोड़ी है, कब्रिस्तान उसके बाप के ज़मीन में थोड़ी है जो उस पर कानून बनाएगा। सरकारी ज़मीन थोड़ा ही है। कानून बनाना है तो बेरोजगारी पे बनाइए। इतना बेरोजगारी क्यों है? यहाँ के जनता को, यहाँ के पब्लिक को बाहर विदेश कमाने के लिए क्यों जाना पड़ता है? 500 रुपया कमाने के लिए परदेश क्यों जाना पड़ता है? यहाँ क्यों नहीं? इतना बेरोजगारी क्यों? उस पर नहीं बोलेंगे। सूत उठता है, कानून बना देता है, खाली मुसलमान मुसलमान मुसलमान। क्या हम लोग बिगाड़े? इसका क्या बिगाड़े? ये क्या है? पढ़ा लिखा तो है नहीं, टकला तो पढ़ा लिखा है नहीं साला। देखिए इनका कहना है कि अगर आपको कानून ही लाना है तो आप बेरोजगारी पे लाइए, पलायन पे लाइए, क्योंकि बिहार में अभी भी बेरोजगारी बहुत है और पलायन भी बहुत है। यहाँ से कई लोग ऐसे हैं जो अच्छी शिक्षा होने के बावजूद भी बाहर चले जाते हैं, क्योंकि यहाँ ना तो एक IT कंपनी है, ना कोई भी यहाँ पे बढ़िया एक इनकम का स्रोत है। क्या बोलना चाहिएगा भैया आप? मैं आपसे 2-4 बातें बताना चाहूँगा कि जब से 2014 से भारत के अंदर में भाजपा की सरकार आई है, यकीन मानिए पूरे जाति बिरादरी यानी पूरे देश का शांति भंग करके रखे हुआ है। ये जैसे कि अभी हम जिस मजमा के तहत जमा हुए हैं वक्फ रिजेक्ट माध्यम से, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ये बताइए कि कोई आदमी वक्फ संपत्तियाँ भगवान के नाम पे कर देता है, वो जिस कौम को किया गया उस कौम के अकॉर्डिंग उसका गाइडेंस होगा कि उसको कोई और आकर के गाइड करेगा। मुझे एक चीज़ और बताइए, इस्लाम मेरा है, कुरान हम पढ़े, हदीस हम जानते हैं, और आप अपने मतलब मंदिर में नहीं बनाएंगे किसी को अपना 2-4 मेंबर मुस्लिम को, लेकिन आप नॉन मुस्लिम को आप मेंबर बना रहे हैं हमारे इसमें। मेरा मानना यह है कि भैया आप जो हिंदू मुस्लिम कर करके करते आ रहे हैं वो ज़्यादा दिन अब नहीं चलने वाला है। दूसरी चीज़ ये है कि ये जो है किसी एक धर्म को टारगेट में नहीं लिया है। जैसा कि आपने देखा होगा 2 या 3 अप्रैल को जो रात में सदन से पारित किया गया, पारित करने के बाद आपने एक चीज़ देखा होगा कि एक सिख का जो गुरुद्वारा का उस पर भी एक आवाज़ उठा दिया है। ये पूरे देश से समझे जो अति पिछड़ा वर्ग है, जो मध्यम वर्ग है, सबको ख़त्म करके सिर्फ राज पूंजीपति का सरकार बनाना चाह रहा है। उसमें एक चीज़ और बता दें, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि अडानी अंबानी का जो बिल्डिंग है वो भी एक सरकारी प्रॉपर्टी पे है। सिर्फ अपने पूंजीपतियों के सरकार यानी साथियों को बचाने के लिए ये सिर्फ बिल लाई है और कुछ नहीं। और एक चीज़ और बताइए, पूरी दुनिया सोई होती है, पूरी दुनिया सोई होती है, उस बीच में मतलब कि सदन चालू करके इस पर डिबेट करते हैं। कभी बेरोजगारी पे देखा, कभी महिला सुरक्षा पे देखा, कभी आपके मतलब देश हित में बाहर का बॉर्डर पे आ गया। चाइना जो है हमारे कितना
42,000 किलोमीटर अंदर घुस गया है, उस पर बात नहीं हो रहा है। अच्छा, ये कानून अगर पास हो जाता है तो क्या परेशानी, क्या कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा मुसलमानों को? ये ज़्यादातर जो है ना, हम लोगों में आपने देखा होगा, एक रमज़ान अभी गुजरा है, हम लोगों में है क्या कि जाति बिरादर को सबको समझ में आ गया कि बिल किसी एक जाति के लिए नहीं है, सबके अपने फंडामेंटल राइट का हनन हो रहा है। सबकी जो शुरुआती जो अपना होता है राइट्स, उनको जो है ना ये मोदी सरकार छीनना चाह रही है। दूसरी चीज़ ये है कि आप ईमानदारी बताइए, मुझे एक सवाल आपसे कर रहे हैं, आप नॉन मुस्लिम, हम मुस्लिम हैं, आपका जो मंदिर है आप उसमें हम अगर किसी तरह इंटरफेयर करेंगे तो मुझे तो उसके अकॉर्डिंग रामायण कथा वगैरह जो भी है सब आना चाहिए, तभी तो हम कर पाएंगे। आपको आता कुछ नहीं है, बस आप सब चीज़ में इंटरफेयर करने लग जाते हैं। मेरा मानना है कि 3 कानून है, मुस्लिम के लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, हिंदू के लिए हिंदू अमेंडमेंट बिल, और एक पूरा कानून है जो संविधान बाबा भीम अम्बेडकर साहब के जरिए दिया गया। तो पूरे देश हित में जो है उस पर काम कीजिए ना। आप हमारे धर्म, हिंदू धर्म, अलग अलग सिखों के धर्म पे क्यों काम कर रहे हैं? आपको देश को उन्नति कैसे पहुंचाना है उस पर काम करना है, न कि किसी पार्टिकुलर एक वर्ग को लेकर के जो ना कटाक्ष करते रहना, उसके पीछे रहना है। CAA क्या हुआ, गौर कीजिए, NRC का मामला रहा प्यारा, उसी तरीके से NSP को लेकर के किसान सालों भर बैठे रहे। NSP जैसे वापस हुआ है, लिख लीजिए इस बात को सरेआम कहने हैं, जैसे NSP वापस हुआ है, जब तक ये बिल वापस नहीं होगा हम लोग धरना प्रदर्शन कंटिन्यू करते रहेंगे। आपका परिचय क्या होगा? मेरा नाम MD अली, मैं भी सोशल एक्टिविटीज़ में हूँ और सोशल वर्क पे ही काम करता हूँ। देखिए हमारे साथ भाई लोग हैं, यहाँ पे सभी लोग का लगभग एक ही आवाज़ है कि इस कानून को लोग विरोध करना चाह रहे हैं।